किसी वली को ना माने या कोई आज का बदबख्त नसीम सरकार को ना माने तो लड़ना नहीं, समझ जा नापाक नहीं, नापाक है। तो जिस बारगाह में गाज़ी मिल्लत सर झुकाए उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, और जिस बारगाह में मिल्लत सर झुकाए उसे सरकार मिल्लत कहते हैं। बेटों से पंगा लेना भूल जाओ, क्योंकि सुन लो, हिंदुस्तान की बात कर रहा। हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान में अली के बेटे ना होते तो तुम्हारे पूर्वज मजारों में लेटे ना होते। अब समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। पंगा नहीं लेना। दादा जो लेटे हैं ये किसकी देन है? अली के बेटे ना होते तुम्हारे दादा लेटे ना होते, जला दिए गए होते। ये भी एहसान गया। अच्छा, हमको मारने की पूरी कोशिश 1300 साल से की जा रही है। करबला, तो उसके बाद बरमला, तो बरमला ऐलान हो गया, करबला तो है नहीं, बरमला, बरमला ऐलान, फिर करबला मामला, खत्म करो शहीदों को, मिटा दो शहीदों को। तीर चलाए गए, तलवार चलाई गई, बर्छियां चलाई गई। नतीजा देख ली। नतीजा एक जुमला देता हूं, नतीजा आपके हवाले। देखिए ना, करबला में जिनके बदनों में तीर थे, तीर, उन्हीं के बच्चे आज पीर हैं, पीर। अब तो हार मान जाओ, अब तो हार मान जाओ। एक सैयद बचा तो ये हाल है। करबला में एक सैयद, वो भी जय्यद, पाको तैयब। एक से सिलसिला शुरू हुआ, खत्म नहीं हो रहा है। उसी एक सिलसिले की एक कड़ी का नाम नसीम सरकार है। अब समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना। ये अल्लाह के वली है, हल्के ना लेना। क्यों हल्के ना लेना? क्योंकि जिस तरह नबूवत उलूहियत की दलील, अल्लाह के बात समझे, जिस तरह नबूवत उलूहियत की दलील है, इसी तरह विलायत नबूवत की दलील है। विलायत नबूवत की दलील है। यही वजह है हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है। हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, और जो जिस नबी का परतव होता है वो उसी मकाम पर होता है जिस मकाम पर वो नबी है। यानी रसूलों की जमात में, नबियों की जमात में जो नबी जिस मकाम पर होगा उसका परतव वलियों की जमात में उसी मकाम पर होगा। यही वजह है कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, गौसे समदानी, शाहबाज मकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, वलियों के वली है। अपने आगे वालों के भी पीर है, अपने पीछे वालों के भी पीर है, क्योंकि वो मुरीदों के पीर नहीं है, पीरे मुरीदा नहीं है, पीरे मुरीदा नहीं है, पीरे मुरीदा नहीं है, पीरे पीरा, पीरे पीरा, पीरों के पीर, पीरों के पीर। हम लोग का हाल ये है कि हम लोग मुरीदों के पीर, मुरीदों के पीर, मुरीदों के पीर। जब गौस पाक की बात आए तो पीरों के पीर, पीरों के पीर क्या मतलब? पहले वालों के पीर। क्यों? क्योंकि वो जिसका परतव है वो रसूलों का रसूल, नबियों का नबी आया बाद में है, मगर सबका नबी पहले वालों का भी है। आगे तो कोई नबी आ ही नहीं रहा है, लेकिन जितने नबी नबी से पहले आ गए, जितने नबी नबी से पहले आ गए, सबसे अफजल कौन? हमारा नबी। तो रसूलों की जमात में सबसे ऊपर कौन? तो उन्हीं का परतव गौसे आजम। ये पीरों के पीर से इसीलिए है, मीरों के मीर से इसीलिए है, इमामुल औलिया से इसीलिए है, सईदुल औलिया से इसीलिए है, सुल्तानुल अस्फिया से इसीलिए है, सबसे बड़े पीर से इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़े रसूल के परतव हैं, सबसे बड़े रसूल के परतव हैं। तो मैंने जैसा भी कहा था, जिसका परतव होगा, जिसका परतव होगा वो जिस मकाम पर होगा, परतव वाला भी उसी मकाम पर होगा। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जिस तरह
जिस तरह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलों की जमात में रसूल आजम बनकर चमक रहे हैं, उसी तरह अब्दुल कादिर वलियों की जमात में गौसे आजम बनकर चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। वलियों को हल्के नहीं लेना, इनको सिर्फ वली समझकर वली समझ के ही रहना, ये आपकी भूल है, कोताही है, लापरवाही है। अब ऐसी वली नहीं है, रसूलों की दलील है, नबियों की शान है, इनसे टक्कर लेना नबी से टक्कर लेना है। और जो नबी का नहीं वो सभी का नहीं, आखिरी में किसी का नहीं। तो आप सोचते हो तो हम जो है आज के वली को अटैक कर रहे हैं, आज के वली पर हमला कर रहे हैं, इससे क्या होता है? पहले वाले तो ठीक हैं, पहले वाले से कोई मतलब नहीं भाई, पहले वाले भी दलील हैं, आज वाले भी दलील हैं। पहले वाले भी अल्लाह के रसूलों की शान है, आज वाला भी। वलियों के अगर मैं सिर्फ विलायत के बारे में बात करूं, वलियों के बारे में नहीं, सिर्फ विलायत के बारे में, यहीं तक न ठहरना। मैं मफहूम समझा रहा हूँ, हदीस बहुत लंबी है, मफहूम समझा रहा हूँ, यहीं मत ठहरना। जमीन के नीचे, जमीन पे उतरो, नीचे जाओ। क्या हुक्म है? नीचे जाओ। और जिनके जिनके दिल पाक मिले, जिनका दिल पाक हो, तो जिनका दिल साफ पाक नजर आए, उसके दिल में फला इब्ने फला की मोहब्बत डाल दे, फला इब्ने फला की मोहब्बत डाल दे। नतीजा अल्लाह ने पहले तय कर लिया है कि मुझे वली किसको बनाना है। जिब्रील ये मेरा वली है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और सुनो, फरिश्तों से कह दो तुम भले फरिश्ते हो, नूरी मखलूक हो, मगर एक मेरा खाकी वली है, एक खाकी वली है, इससे तुम मोहब्बत करो। और नीचे आना, नीचे आना। और पाक दिलों में तो जो रहे, पाक दिलों वालों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दे। तो अब जब जिब्रील आए होंगे, आते होंगे, आते हैं, देखते ही समदानी है, गौस पाक की मोहब्बत इसके अंदर डाल दे, ये नेमती के अंदर गरीब नवाज की मोहब्बत डाल दो, ये अगुल बहार के अंदर मखदूम से मोहब्बत डाल दो, ये यहाँ के रहने वालों इनके दिल में आला हज़रत की मोहब्बत डाल दो, मखदूम से मोहब्बत डाल दो, मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत डाल दो, नसीम सरकार की मोहब्बत डाल दो, वसीम सरकार की मोहब्बत डाल दो, छोटे सरकार की मोहब्बत डाल दे, बड़े सरकार की मोहब्बत डाल दे, मामा जान की डाल दे, बाबा जान की डाल दे, मुहद्दिस आज़म की डाल दे, अशरफी आला हज़रत की डाल दे, वारिस पाक की डाल दे। मगर डालने से पहले ढूंढ क्या रहे होंगे? पाक दिल। क्या ढूंढ रहे होंगे? तो अब कोई वलियों की विलायत का इनकार करे, या किसी को वली ना माने, या किसी वली को ना माने, या कोई आज का बदबख्त नसीम सरकार को ना माने, तो लड़ना नहीं, समझ जाना पाक नहीं, ना पाक है। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर समदानी मियां साहब किबला, फैजाने मखदूम अशरफ। झगड़ा नहीं करना, समझ जाना जिब्रील ने तुमको पाक ही नहीं समझा, समझ जाना तुम इस लायक ही नहीं हो कि नसीम जैसे को की लिस्ट में आ सकते, तुम इस लायक नहीं हो कि सरकार कला तुमको अपनी बाहों में, अपनी दामन में रखे, तुम इस लायक नहीं हो कि मदनी हाशमी को नजर मिला सको। पाक ही नहीं समझा। हमें जिब्रील से ज्यादा कौन जाने कौन कितना पाक ना पाक। वो आए देखे, हो अशरफ अली थानवी इसको नहीं देंगे, अहमद रजा इसको दे दो। वो आएंगे, ओ हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, साकिर रजा मुस्तफा डाल दो। फिर अब इस सिलसिला जाली है ना, तो अब कोई अल्लाह वाला हो, वली वाला हो, वली से मोहब्बत करने वाला हो, खुश हो जाए जिब्रील ने तुम्हें चुन लिया। अबे हम जिब्रील के इंतखाब करदा है लोग है यार, जिब्रील का इंतखाब करदा। कि पता नहीं किस बात पे बैठ रहे हैं मोदी जी, इनका इंतखाब हम किए अभी 5 साल के लिए, तब तो इतनी ऐठन है, और हमको क़यामत तक के लिए चुन लिया गया। हमारी नस्लों को अल्लाह करे ऐसे जिब्रील आते जाए और वलियों की मोहब्बत डालते जाए। तब कोई अगर छोटे सरकार, बड़े सरकार, कि चौचा के सरकार, मरहरा के सरकार, कहीं की सरकार को कोई बेकार समझे, बस निकल लेना हो, नापाक हो नापाक हो। समझ में आ गया झगड़ा? अब उसको क्या दलील दे? जो मनबे ना करे गौसे आज़म, क्या दलील दे? समझ जाओ जिब्रील ने तुमको लात मार दी। हदीस कुदसी से निकल के आता है, जिसको वली मान ले दुनिया, वहां सर खम कर दो। और फिर नसीम सरकार की बात, कौन
नसीम। दो तीन जुमले में बता दूं तो आपको शायद इसका वजन समझ में आए। यहां ऐसा कौन शख्स है जो हुजूर गाज़ी मिल्लत को नहीं जानता? कौन ऐसा है जो उनकी दरवेशी मिजाज को नहीं जानता? कौन ऐसा है जो उनके दिलों में तो दरवेशों की मोहब्बत है, उससे ना आशना हो? कौन ऐसा है जो हुजूर गाज़ी मिल्लत की टोपी वाले बाबा के साथ जो सोबत थी, कौन नहीं जानता? मुजाहिद मिल्लत जो सोबत थी, कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? तो मैं कहना चाहता हूं वो गाज़ी मिल्लत जो आले रसूल है, शहजादा बतूल है, गुले गुलजारे अशरफियत है, वो जो खुद फातिमा का लाल, रसूल की आल, अली का कमाल, जिसके अंदर तीनों संगम मौजूद हो, उसको मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं मुजाहिदे मिल्लत के दर का दरबान हूं। मुजाहिदे मिल्लत का एहतराम वो ऐसा करते थे कि जो गोया ऐसा लगता था कि ये मुरीद है वो पीर, ऐसा लगता था कि वो सैयद ये गैर सैयद। मगर कोई गैर सैयद भी हो लेकिन ऐसे कमाल उसके अंदर हो, ऐसे जौहर उसके अंदर हो, ऐसे जलवे उसके अंदर हो कि सैयद भी आकर सर झुकाए, उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। तो जिस बारगाह में गाज़ी मिल्लत सर झुकाए उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं, और जिस बारगाह में मुजाहिदे मिल्लत सर झुकाए उसे सरकार मिल्लत कहते हैं। हमें किताब ना दिखाओ, हमें मुजाहिदे मिल्लत का निसाब दिखाओ। हमें दलील नहीं चाहिए, हमें वलिये रब्बे जलील चाहिए। दलील तुमको मुबारक, कागजात तुमको मुबारक, उल्टे सीधे बना के सवालात तुमको मुबारक। ये सवालात, ये कागजात तुमको मुबारक, और सरकार की नईम की जात, सरकार नसीम की जात, बस हम देख लेंगे मैदान महशर में, देख लेंगे मैदान महशर में कि अल्लाह के रसूल अपने बेटे के साथ होंगे या इन लपेटे के साथ होंगे। हमें जब आम सैयद का ये हाल होता है, आम सैयद का एक तारीख इब्न जोजी में इन्होंने किताब लिखी है, तारीख में आता है, रवायत है, बहुत मशहूर रवायत है। एक आम सैयदा थी, भूखी प्यासी थी, भूखी प्यासी एक आम सैयदा, शौहर उसके फौत हो गए थे, तो गोया बेवा, घर में बच्चे बिलख रहे हैं, घर और बच्चों को लेकर, घर को छोड़कर बच्चों को लेकर शहर की तरफ कूच कर गई। जैसे ये देहात है, यहाँ तो कोई वसाइल नहीं है, चले गए आगे धामनगर शरीफ, कि वहाँ भाई कुछ मामला थोड़ा होगा, कोई सेठ वेठ होंगे तो मदद कर ले, हमारे बच्चे भूखे। पहुंची, अब जब पहुंची एक मुसलमान औरत जो सैयदा भी हो, तो पहले कौन सा घर ढूंढेगी? मुसलमान का। तो भाई मुसलमान पाक साहब खाना खाता है, हलाल रोजी कमाता होगा, उसी से लेंगे, क्योंकि हम तो रसूल कायनात की बेटी हैं, हमें भी ये देखना है। ज़कात ले नहीं सकते, खैरात ले नहीं सकते, सदकात ले नहीं सकते, भीख मांग सकते, ये हम पर, ये औलादे नूर पर ये मना है, ये हराम है। सैयद के बराबर होने चक्कर देख रो, सैयद के बराबर होना चाहते हैं, यहाँ पे रूप के बाद याद रखिएगा ये वाकया, अगर भूल जाऊं तो आपको एक हज़रत सईदा वाली कहानी बाकी रह गई। सैयदों के बराबर होने का, आम सैयद की बात कर रहा हूं मैं, खास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको सरकार कला शफी मियां मोदी से ज्यादा मखदूम शफ गौस पाकवानी ले जा रहा हूँ, नसीम सरकार और ये मुजाहिदे मिल्लत जिनकी बारगाह में झुकते हैं, इन सैयदों की बात नहीं कर रहा हूँ। आम सैयद हम जैसे ढेलपुर रहे, हम जैसे बेकार, अमल से बिल्कुल कोरे, अपनी बात कर रहे हैं। हमारे बराबर होने की कोशिश की जा रही ना, अरे बराबर छोड़, अब तो हटाई दिया जा रहा है। हम ऐसे सैयद को नहीं मानते। आज चला है ना
अब सैयदों की कैटेगरी इनसे पूछे हैं कौन सा सैयदों को माना जाता है। हम ऐसे सैयदों को नहीं मानते जो हमें ना माने, ये नई कैटेगरी आई। फतवा भी है ना, हम उन सैयद को सैयद नहीं मानते। हमने सुना था हमारे अब्बू कहा करते थे सैयद होने के लिए 3 चीज जरूरी है, नूरे मुस्तफा, खूने मुर्तदा और दूध फातिमा। ये 3 चीज जिसके अंदर होगी वो सैयद है। अब आज हमको चौथी चीज मालूम हुई है, जो उनको ना माने वो सैयद नहीं, जो उनको माने वो सैयद है। ये कहाँ लेके आ गए? हम तो कहते हमारा बराबर होने की कोशिश कर रहे हो, हमको नीचे कर दिए। जो हमको ना माने ये कहते तो हमें समझ में आता है कि जो सैयदों को ना माने वो सुन्नी नहीं, ये थोड़ा हजम होता है। जो सैयदों को ना माने वो बदमज़हब, ये हजम होता है। लेकिन सैयद इनको ना माने वो सैयद नहीं, ये तो उल्टी हो गई भाई, उल्टी गंगा बह गई। हम तो ये सोच रहे थे कि हमको अपने बराबर लाने की कोशिश कर रहे हो, बराबर लाने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो गिरा दिए। अब अगर वो लोग तुम्हें गिरा दे कहाँ जाओगे? जिनके भरोसे लिए हाथ दिए बैठे हो ना, हम गौसे आजम के मुरीद है, हम गरीब नवाज के मुरीद है, हम फलाने के मुरीद है, हम अदा ये पढ़े हो और उन्हीं के बच्चों से पंगा, नहीं हो जाओगे नंगा? अब बहुत बड़ा होगा ऊपर दंगा, न बचाएगा तुमको पटना, न बचाएगा दरभंगा। हमारे बराबर होने की सोच, हमारे बराबर। अच्छा ठीक है, अगर हमारे बराबर होने का शौक है तो ठीक है। ज़कात का कानून क्या है? ज़कात से मुझे बात याद आई, ज़कात का कानून क्या है? ज़कात